सो ही एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड मालदीव साइन हाउ मेनी एग्रीमेंट्स टू स्ट्रेंथन टाइज इन द की एरियाज। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज 6 डिफरेंट एग्रीमेंट्स। ओके, कब साइन हुआ था? 2 अगस्त 2022 को। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में, इसको यहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए बोला गया। ओके, एंड किन किन अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे बात हुआ है, जैसे कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी हो गया, हाउसिंग हो गया, हाउसिंग। ओके, इसके अलावा बिल्डिंग्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में मतलब अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे किया गया। ओके, साथ ही में इंडिया ने मालदीव को यहाँ पे अभी 100 मिलियन US डॉलर का यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। किस चीज़ के लिए? फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, साथ ही में यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि भाई हम लोग आपका हेल्प करने वाले हैं 400 हाउसिंग यूनिट्स को यहाँ पे बिल्ड करने में। कहाँ पर? ग्रेटर माले, वहाँ पर उसकी लाइक मालदीव का जो कैपिटल है वो माले है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, कंफर्म भी कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए दिया गया। साथ ही में इंडिया इंडिया के यहाँ पे पॉलिसी मैंने कई बार जिक्र किया, नेबर फर्स्ट पॉलिसी। ओके, और मालदीव ने भी कहा है कि भाई जब भी कोई प्रॉब्लम होगा हम इंडिया के पास जाएंगे और कहीं और हम लोग जाने वाले नहीं है। और इंडिया ने भी बोला है कि भाई जब भी आपको कोई भी यहाँ पे तकलीफ होगा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, आप हमसे आके मिलिए। ओके, so next question is who has Noise appointed as a brand ambassador for its new smartwatch range? So right answer of second is D, which is वानी कपूर। ओके, तो वानी कपूर को यहाँ पे नॉइज का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट है। नॉइज जो है ये कोई चाइनीज कंपनी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप चाइनीज को यहाँ पे स्किप करके यहाँ पे आप अमेरिकन की तरफ या फिर दूसरी किसी भी कंट्री की तरफ आप बढ़ सकते हो, एक्सेप्ट चाइना। ओके, किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो आप उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बाकी वो खुद पे हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे श्रीलंका है। ओके, एक्सेप्ट दैट नॉइज जो है वो स्मार्ट वॉच के अलावा यहाँ पे काफ़ी मतलब अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच रहता है। ओके, और हेडफोन बनाता है, ईयरफोन्स, ईयरबड और भी अलग अलग एक्सेसरीज जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का रहता है। Next question is which state has launched Mission Bhumiputra, a digital pathway to provide digitalized caste certificate to students? Right answer of third is B, which is Assam. तो असम के यहाँ पे सीएम साहब हैं कौन? हेमंत बिस्वा साहब। उन्होंने इस पर्टिकुलर मिशन भूमिपुत्र को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, तो जो मिशन भूमिपुत्र जो है ये एक बेसिकली पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके थ्रू यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके डिजी लॉकर में, सबको पता होगा डिजी लॉकर क्या है, जहाँ पे सारे हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, लिंक हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा है कि ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट आपको। ओके, कह सकते हो कि ये डिजिटल वे इन बिहार के पास ऑलरेडी अपना है RTPS। ओके, यहाँ से हम लोग का बनता है। ओके, so next question is the United States confirmed the death of terrorist leader Aman al-Zahiri in a recent drone strike. He is the leader of which terrorist organization? Right answer of fourth is A, which is Al-Qaeda. Okay, तो Al-Qaeda का ये लीडर कह सकते हो आप, प्रेसिडेंट भी आप कह सकते हो। ओके, एंड पेशे से तो ये भाई टेररिस्ट था ही, इसके अलावा ये एक इंजीनियर भी था, और साथ ही में ये ओसामा बिन लादेन के साथ काम करता था। ओके, और उस इसी यही मेन था जिसने पूरा प्लान बनाया था किसका? 9/11 का, मतलब जो वो ट्विन टावर जो गिराया गया था उसको यहाँ पे इसी बंदे ने पूरा प्लान किया था और फिर एग्जीक्यूट भी किया गया। ओके, तो आफ्टर सो लॉन्ग इसको मार दिया गया। कहाँ पर? अफगानिस्तान के काबुल शहर में, खिड़की के ऊपर खड़ा था और वहीं पे एक ड्रोन स्ट्राइक में इसको मार दिया गया। ओके, और काफ़ी मतलब साइलेंटली, वो नॉर्मली किसी को पता नहीं चला, एंड जब पता चला तो भाई सबको बता दिया गया। एंड CIA की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे, और जो बाइडन ने यहाँ पे आके अनाउंस किया कि भाई ये अब जन्नत जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द हर घर तिरंगा बाइक रैली ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द फेमस रेड फोर्ट इन दिल्ली? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज डी, विच इज वेंकैया नायडू, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट से याद रखिएगा कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों के बाद यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा। ओके, एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी थे, और साथ ही में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल भी थे यहाँ पे। याद रखिएगा इस चीज़ को, 3 अगस्त को ये हुआ था। ओके, और यहाँ से जो हमारा यहाँ पे रेड फोर्ट है, यहाँ पर से लेकर के विजय चौक, अगर आप दिल्ली में से कोई होगा यहाँ पे तो विजय चौक तक यहाँ पे गया था, वहाँ पता होगा आप लोगों को। ठीक है, और हर घर तिरंगा जो इनिशिएटिव है वो मतलब बताया गया कि भाई अभी हर जगह यहाँ पे होगा, काफ़ी ईजी है। साथ में यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे तिरंगा कोड को लेकर के। एंड यहाँ पे अगस्त 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक नया एक डे हम लोग मतलब ऑब्जर्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे डे का नाम है पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे।
ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगस्त 11 से लेकर के अगस्त 13 तक यहाँ पे हम लोग अलग अलग, जैसे कि नेशनल एंथम, वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग इसको बोलते हैं, एक्सेप्ट दैट रघुपति राघव राजा राम, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो यहाँ पे हमेशा तो गाया करते, तो वहाँ तो ये सब यहाँ पे बजाया जाएगा। ओके, 11 से 13 तक, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। So next question is, Bharat Electronics signed rupees dash crore deal with MOD anti-submarine warfare system. So right answer of sixth is it's B, which is 250 crore. Okay, तो MOD मतलब Ministry of Defense, भेल मतलब यहाँ पे है भारत इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो यहाँ पे डील साइन हो चुका है कितने का, 250 करोड़ का, किस चीज़ के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम। ओके, तो बेसिकली एक लॉन्चिंग सिस्टम है या फिर आप कह सकते हो कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम। ओके, इसके थ्रू हम लोग टॉर्पीडोज को और रॉकेट को लॉन्च कर सकते हो। ओके, और ये किसके लिए किया गया, फॉर शिप्स, जो कि हमारी इंडियन नेवी जो है वो यूज़ करती है, सम टाइम इंडियन आर्मी भी यूज़ करता है, यूज़ करती है उसकी, इसकी इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, और यहाँ पे लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्वांटिटी में ये 9 होने वाले, 9 डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें लगाई जाएगी। ओके, 9 अलग अलग एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को लगाया जाएगा, कहाँ पर, शिप के ऊपर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए। ओके, next question is, which company to roll out first in India seating system for Vande Bharat Express trains? Right answer of seventh is A, which is Tata Group, यहाँ पे करेक्ट भी लिखा हुआ है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये फर्स्ट होने वाला है वंदे भारत में सीटिंग, यानी कि आप उसके ऊपर सिर्फ बैठ सकते हो, उसमें सोने के लिए जगह या फिर कंपार्टमेंट नहीं रहेगा। ओके, एंड ये सितंबर में यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, सितंबर के आसपास यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो यहाँ पे 145 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे सैंक्शन लाइक दिया गया है टाटा ग्रुप के साथ, यहाँ पे मतलब टाई अप वगैरह हुआ है, एंड यहाँ पे काफ़ी बल्क ऑर्डर मिला है। ओके, एंड इस ऑर्डर के तहत यहाँ पे सीटिंग सिस्टम पर लगाया जाएगा, और कितने ट्रेन में, 22 ट्रेन यहाँ पे बनेंगी, और हर ट्रेन में यहाँ पे 16 कोचेज होगा। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे टाटा ग्रुप ने बोला कि भाई दे आर गोइंग टू स्पेंड 3000 करोड़ रुपीज़ ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, और कब तक, 2026 तक ये लोग काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च करके जो भी यहाँ पे इनको बनाना होगा वो बना सकते हैं। ओके, वंदे भारत जो है वो इंडिया का अभी सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है लाइक अभी के लिए। ओके, फर्स्ट कौन है चेक करिएगा, इसका 130 किलोमीटर पर आवर रहने वाला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे मतलब अलग अलग सिस्टम यहाँ पे लगाने की मतलब बोला गया है, लाइक जैसे कि जो इसकी जो सीट्स होंगी, ओके, जो सीट्स इसकी जो यहाँ पे होंगी वो 180 डिग्री रोटेट कर सकता है, और भी कई सारे फीचर्स थे लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ये यहाँ पे फीचर इंपॉर्टेंट मुझे लगा। ठीक है, next question is, which union ministry implement the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 schemes? Right answer of 8th is B, which is Ministry of वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे 5 साल के लिए किया गया, लाइक 15th फाइनेंस कमीशन में इसको यहाँ पे लागू किया गया एंड इम्प्लीमेंट किया गया, बोल सकते हो आप इम्प्लीमेंटेशन। एक्सेप्ट दैट कब से कब तक, 2021 और 22 और से लेकर के 2025 और 26। ओके, ये जो फिजिकल ईयर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे किया जाएगा। ओके, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है, किसके लिए, जितने भी यहाँ पे माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है उनके लिए, एडोलेसेंस गर्ल्स यानी कि जो सिर्फ अभी लाइक रिसेंटली 12 या 14 ईयर्स में अभी आई हैं। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टिक मदर्स यानी कि जो फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए यहाँ पे किया गया। एंड किस चीज़ के लिए, नेचुरल हेल्थ, वेलनेस एंड इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है उनको यहाँ पे मतलब देखने के लिए। ओके, एक्सेप्ट दैट और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे गुड ईटिंग हैबिट यानी कि जो सही चीज़ें आप उसको खाइए और सही तरीके से खाइए। ओके, जो भी यहाँ पे दिनचर्या रहता है कि भाई सूरज ढलने से पहले नहीं खाना चाहिए, जो भी यहाँ पे रहता है सिस्टम, आई डोंट नो अबाउट मच, तो वो सब यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, साथ ही में आंगनवाड़ी जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप करना है, एंड बोला गया है कि भाई अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है केयर के साथ। ओके, तो एजुकेशन एंड केयर बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली चाइल्डहुड। ओके, बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन which was seen in the news is a term related to which field? So right answer of 9th is it's B, which is climate change. Okay, तो climate change के ऊपर बात हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे सीधा बात है कि यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन प्लान की यहाँ पे बात की जाए। ओके, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें सीधा यहाँ पे बताया गया कि भाई हमें कुछ भी करके यहाँ पे कार्बन जो एमिशन जो हो रहा है, बेसिकली कार्बन एमिशन कह लो या फिर आप ग्रीन हाउस गैस जो इमिट हो रहा है उसको कट डाउन करना है, खत्म करना है, CUT। ओके, कट कर देते हैं पहले इसी को, CUT कट करना है बिल्कुल। ओके, और
इसके ये और ये किसके अंडर आता है? UNFCCC, ओके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आता है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमें 45% जो कार्बन है या फिर जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करना है, सो दैट कि जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े, ओके। और 2 डिग्री से भी यहाँ पे कम करके 1.5 डिग्री कर दिया गया। अगर हम मतलब बढ़ जाता है ये तो आइस कैप्स जो है वो मेल्ट होने लगेंगे और जितने भी कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे बाढ़ आना शुरू हो जाएगा, उसका जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए बोला गया कि भाई हमें जो अपने आइस कैप्स हैं उसको बचाना है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण जितने भी लाइक अभी देख रहे हो आप, तो उसको यहाँ पे होने से रोकना है। तो मेन यहाँ पे है कार्बन को कट करना है, ग्रीन हाउस गैस जो है उसको भी यहाँ पे कट करना है, ओके। कट करना है मतलब कम करना है, फिर उसको न्यूट्रल करना है। So next question is, which state launched the Chief Minister Equal Education Relief Assistance and Grant Schemes? Right answer of 10th is C, which is हरियाणा। तो हरियाणा के यहाँ पे सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर साहब, ओके। तो खट्टर साहब ने यहाँ पे इस चीज़ को लॉन्च किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको हम लोग चेगराग स्कीम बोलते हैं, ओके। या ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसको सीधा यहाँ पे चेगराग स्कीम बोला जाता है, ओके। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को। और बोला गया कि भाई हम आपको गवर्नमेंट स्कूल से हटा करके प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, ओके। जो कि काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव, मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत अच्छी है और प्राइवेट स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ओके। तो गवर्नमेंट स्कूल से हटा करके इनको कहाँ पढ़ाया जाएगा? प्राइवेट स्कूल में। और जितना भी इसका खर्चा आएगा वो हमारे हरियाणा के सीएम उठाएंगे, ओके। मतलब जो भी वहाँ पे फंड है वो यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। और यहाँ पर जितने भी एलिजिबल लोग होंगे उनको ही यहाँ पे सिर्फ मतलब दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि 1.8 लाख से जितना मतलब अर्ली फैमिली इनकम जो कम है वो वही यहाँ पे ले सकते हैं। और बोला गया कि भाई वेरीफाई किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और अगर कोई भी फर्जीवाड़ा होगा तो जेल आप लोग के लिए दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे 24,987 सीट्स एलोकेट किए गए हैं, कितने में? 381 एलिजिबल स्कूल्स के लिए, ओके। और भी यहाँ पे बोला गया है कि भाई जिसको और भी प्राइवेट स्कूल को जिसको मतलब आना इस स्कीम के अंदर आ सकता है, लेकिन कोई आना नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों। क्लास सेकेंड से लेकर के क्लास 12 तक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने बोला ग्रांट, तो यहाँ पे ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे? 700, 900 और 1100, ओके। सेकेंड से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, और इसके बाद 6th से 8th क्लास बच्चों के लिए, और यहाँ पे 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे ये पूरा ग्रांट दिया जाएगा हर मंथ, एवरी मंथ, ओके। याद रखिएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक मेरे को लगा ये स्कीम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। Next question is, as of August 2022, how many startup are registered in India? So right answer of 11th is C, which is 75,000, okay। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, क्यों? क्योंकि इंडिया अभी क्योंकि 2016 में देखो, 2016 में क्या था कि 2016 में सिर्फ 471 थे, लेकिन अब देखो 2022 में ऑलमोस्ट इतना पहुंच ही चुका है, ओके। जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें से 4500 जो स्टार्टअप्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, रोबोट्स के ऊपर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम करती है। एक्सेप्ट दैट महाराष्ट्र जो सबसे ज़्यादा इसके पास मतलब स्टार्टअप्स हैं, कितने? 13,519। और ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है? 1.46 लाख। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अपना कर्नाटका, इसके पास कितने हैं? 8,881। ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? 1.03 लाख। थर्ड नंबर, इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, दिल्ली आता है। दिल्ली के पास 8,636 है, और ये कितने लोगों को देता है? 87,643 लाख हज़ार लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलता है, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में 75 से आपको क्या याद आ रहा है यहाँ पे? 75th इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को। और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज स्टार्टअप्स जो हैं वो मेनली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेवलपमेंट में काम आता है, इकोनॉमी में काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काम आता है, एक्सेप्ट दैट लोगों को जॉब देने में, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है अभी के लिए, ओके। So next question is, Vedanthangal Bird Sanctuary and Kunuthankulam Bird Sanctuary, which was declared Ramsar site, are located in which state? Right answer of 12th is C, which is Tamil Nadu, okay। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पे 10 और अलग अलग रामसार साइट्स जो हैं वो इंडिया में ऐड हो गए हैं, और अब इंडिया के पास 64 रामसार साइट्स हैं, ओके। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरे नाम यहाँ पे दे दिया है आप लोग के लिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो मैं इसका पीडीएफ जो है अब रोज़ यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे ये पूरे 10-10 यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो तमिलनाडु में मिले हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया रिजर्व, ओके। यहाँ से एक ये है,
और यहाँ पे 2 है। ओके, तो यहाँ पे 6 जो है वो सिर्फ तमिलनाडु के पास 6 है, उसके अलावा ओरिज़ा यहाँ पे जिसके पास 1 है, गोवा के पास यहाँ पे 1 मिला है, और कर्नाटका में भी 1 है, और मध्य प्रदेश में भी यहाँ पे 1 है। ओके, तो मिला जुला के यहाँ पे 10 हो गया है। ओके, तो 10 अलग अलग हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, रामसर साइट्स। ओके, और अब हमारे पास कितने हैं, 64 डिफरेंट रामसर साइट्स यहाँ पे हमारे पास है। ओके, तो ये रामसर साइट्स जो हैं ये 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए, लाइक जितने भी 64 जो हैं वो पूरा मिला जुला के इतना एरिया कवर करते हैं। और ये एरिया कितना है, ये 4.63% है इंडिया का। ओके, तो इंडिया का इतना जो परसेंट है वो हमने रामसर साइट्स को दे रखा है। ओके, एक्सेप्ट दैट ये जो रामसर साइट्स होते हैं दे आर सपोर्टिंग वर्नेबल स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज, और भी जितने भी लाइक जो जैसे यहाँ पे बर्ड सेंचुरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोर देन 4,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करता है। ओके, लाइक जो भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है तो माहौल रहता है उन लोगों का। ठीक है, और भी अलग अलग एनिमल्स जो हैं जो यहाँ पे सिर्फ इनकी मतलब सब रहते हैं, और इकोसिस्टम को यहाँ पे बैलेंस करके रखता है कौन, रामसर साइट। ओके, इसीलिए ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। ओके, next question is recently in which PMO has been appointed as a director. So right answer of 13th is B, which is श्वेता सिंह। ओके, श्वेता सिंह जो है वो 2008 की IFS ऑफिसर हैं, एंड इनको अभी क्या अपॉइंट कर लिया गया, PMO का डायरेक्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डायरेक्टर। कितने दिनों के लिए, 3 ईयर्स के लिए। नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, और कौन सा पोजीशन वो भी। Next question is who has recently become the first female Hindu deputy superintendent of police of Pakistan. So right answer of 14th is D, which is Manisha Rupeta. Okay, Manisha Rupeta जो है ये फर्स्ट हिंदू हैं, फर्स्ट हिंदू वुमेन है पाकिस्तान की, और इन्होंने मतलब इनको पहली बार क्या मिला है, DSP का पोजीशन। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो एक मेल डोमिनेंस कंट्री है। ओके, साथ ही में यहाँ पे कम्युनिटी वगैरह भी उतना मतलब माहौल ख़राब रहता है। ओके, सीधा बात है। और वहाँ पर जब एक फीमेल इतना बड़ा काम करती है, इतना बड़ा पोजीशन ले लेती है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, स्पेशली इफ़ शी वॉज हिंदू। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको सिंध पुलिस में यहाँ पे अपॉइंट किया गया। सिंध पुलिस मतलब कि सिंध वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया। ओके, एंड अगर हम बात करें तो वहाँ की सोसाइटी और कल्चर जो है वो वुमेंस को अलाउ नहीं करती है कि आप पुलिस में जाएं। वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और भी अलग अलग चीज़ें, लेकिन आप ये फोर्स में आप नहीं आ सकते, लाइक सिक्योरिटी फोर्सेज में आप नहीं आ सकते। पर यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया, लाइक काफ़ी मतलब रोका जाता है, ऐसा नहीं कि भाई बैन किया हुआ है, रोका जाता है। जिसको करना होता है वो तो करता ही है। ओके, साथ ही में इन्होंने लाखों यहाँ पे जो वुमेन्स या फिर लड़कियाँ जो हैं उनको यहाँ पे एम्पावर किया है कि आप भी यहाँ पे आ सकती हैं, किसमें, पुलिस में। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मोटिवेशन का काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has won the 44th chess olympiad recently. So right answer of 15th is C, which is तानिया सचदेव। ओके, नाम याद रखिएगा। एक्सेप्ट दैट ये एक इंडियन वुमेन टीम से की विनर है, एंड काफ़ी अच्छी बात है, 44th चेस ओलंपियाड जीती हैं ये, और इन्होंने हराया किसको था, हंगरी को। कहाँ पे हुआ था, चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, हमने ही इसको होस्ट किया इस बार। Next question is which state has recently started egg and milk scheme for आंगनवाड़ी children. So right answer of 16th is B, which is केरला। ओके, तो केरला की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो CM है हमारे पिनायरी विजयन, उन्होंने ही बोला है कि भाई अब हम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एग एंड मिल्क स्कीम। ओके, इसके तहत हफ्ते में 2 बार यहाँ पे जो आंगनवाड़ी के स्टूडेंट होंगे या फिर जो प्री स्कूल चिल्ड्रन जिनको हम बोलते हैं वो होंगे, उनको यहाँ पे दिया जाएगा हफ्ते में 2 बार। ओके, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है फॉर यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करना है। साथ ही में यहाँ पे कुछ ऐसे अंडर वेट स्टूडेंट भी होते हैं जिनका जो मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, उसको भी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए बोला गया, और जो हंगर है उसको भी यहाँ पे ख़त्म करने के लिए किया गया। ओके, तो एग एंड मिल्क आर वन ऑफ द मतलब बेस्ट सोर्स हैं किस चीज़ का, प्रोटीन के। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। मिल्क जो है वो कैल्शियम का है, सी होगा, कैल्शियम में गधे, सी होगा। ओके, next question is India will join pitch black exercise to be held in which country recently. So right answer of 17th is C, which is Australia. तो ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स है उसको यहाँ पे ज्वाइन करेगी। ओके, रॉयल क्यों यहाँ पे लगाया हुआ है, वाई, बिकॉज जो यूके की जो क्वीन है वो सेम ऑस्ट्रेलिया की भी क्वीन है। मे बी दिस वॉज द रीजन कि इसके नाम क्या है, रॉयल क्यों लगा हुआ। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 17 अलग नेशंस ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मतलब पूरा मिला जुला के 17 देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एंड यहाँ पे मोर देन 100 एयरक्राफ्ट थे, मोर देन 2500 मिलिट्री पर्सन थे, और होंगे अगस्त
19 से लेकर के सितंबर 6 तक ये होने वाला है। ओके, एंड कहा गया कि लाइक ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हो मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे होने वाला है। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे कॉर्पोरेशन बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज इट गाइज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, और वहीं से आपको इस वीडियो का PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, और अब से रोज हर वीडियो का यहाँ पे मिल जाएगा। ओके।